मिनटों के अंदर तबाही मचाने और उस पर कब्जे की जिम्मेदारी व्लादिमीर पुतिन ने अपने नए कमांडर को दे दी है। और नए कमांडर ने कमान संभालते ही अपना बारूदी तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें लगातार पूरी दुनिया देख रही है। पुतिन के इस टॉप कमांडर को यूक्रेन से लेकर पश्चिमी देश जनरल आर्मगेडन कह रहे हैं। कौन है पुतिन का ये जनरल, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जनरल सेर्गेई सुरोविकिन। ये नाम यूक्रेन से लेकर यूरोप और अमेरिका तक के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हमले के ठीक बाद पुतिन ने जनरल सुरोविकिन को कमांडर ऑफ द ज्वाइंट ग्रुपिंग फोर्सेस बनाया और नतीजा यूक्रेन में दिखना शुरू हो गया। जनरल सुरोविकिन ने पहले ही दिन यूक्रेन पर 83 मिसाइलों की बौछार कर दी। यूक्रेन का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं बचा जहां पुतिन के इस कमांडर का खौफ ना पसरा हो, और अब पुतिन का ये कमांडर जनरल आर्मगेडन के नाम से कुख्यात हो चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध का कमांडर क्या बदला, पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई। जमीन पर जो यूक्रेनी फौज रूस पर भारी पड़ती दिख रही थी, वो अब थर थर कांप रही है। बॉम्बर प्लेन और मिसाइलों से खेलने वाले इस कमांडर के बारूदी तेवर से न सिर्फ यूक्रेन दहल रहा है, बल्कि इसकी बर्बरता और बेरहमी का इतिहास देख यूक्रेन के हमदर्द नेटो और सुपर पावर अमेरिका भी परेशान है। और ये सब पुतिन के इस बेरहम कमांडर को जल्लाद तक कह रहे हैं। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पुतिन के इस जनरल का इतिहास क्या है। पुतिन ने उन्हें यूक्रेन की कमान क्यों दी है और दुनिया क्यों इन्हें खूनी कमांडर कह रही है। दरअसल जनरल सुरोविकिन को वॉर फ्रंट और हवाई हमलों का एक्सपर्ट माना जाता है। बॉम्बर और मिसाइलों के जरिए जंग कैसे लड़नी है, पुतिन का ये कमांडर उसका महारथी है। जंग न्यूक्लियर हथियारों से लड़नी है या फिर बायोलॉजिकल या केमिकल वॉर हो, सुरोविकिन उसके भी एक्सपर्ट हैं। ये वही जनरल सेर्गेई सुरोविकिन है जिसकी अगुवाई में रूसी एयरफोर्स ने साल 2016 में सीरिया के अलेप्पो शहर को बमबारी कर खंडर में तब्दील कर दिया था, और रूस में सुरोविकिन को हीरो ऑफ रशिया के अवार्ड से नवाजा गया था। तब ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने जनरल सुरोविकिन पर सीरिया में बैरल बम से लेकर केमिकल हथियारों तक के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। सीरिया में इन हमलों के दौरान 600 लोग मारे गए थे। दुश्मनों के साथ बर्बरता दिखाने वाले सुरोविकिन को जब से पुतिन ने यूक्रेन युद्ध की कमान सौंपी है, तब से ही यूक्रेन पर लगातार भीषण हमले हो रहे हैं। और अब पुतिन के इस खूंखार कमांडर का भी इकलौता टारगेट है यूक्रेन को जल्द से जल्द मटियामेट कर देना।
चूंकि यूक्रेन से युद्ध में अब तक रूसी सेना और नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल की कमी दिख रही थी। सुरोविकिन रूसी एयरफोर्सेस की कमान संभाल चुके हैं, उन्हें इन्फेंट्री कमांड करने का अनुभव भी है। ऐसे में तीनों सेनाएं तालमेल के साथ हमलों को और धार दे सकती हैं। यही सोचकर पुतिन ने जनरल सुरोविकिन को यह बड़ी जिम्मेदारी दी है और सुरोविकिन पुतिन के इस भरोसे को युद्धभूमि में पूरा करते भी दिख रहे हैं। सुरोविकिन को सख्त फैसले लेने वाले रूसी मिलिट्री ऑफिसर्स में गिना जाता है। सुरोविकिन को 2 बार जेल भी जाना पड़ा था। इसकी वजह यही थी कि अगस्त 1991 में उनके मातहत काम करने वाले सैनिकों ने मॉस्को की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे 3 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके चलते सुरोविकिन को 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। चेचन्या में भी पुतिन के इस कमांडर ने विद्रोहियों को मार गिराने में असरदार भूमिका निभाई थी। तब जनरल सुरोविकिन ने अपने सैनिकों को मारने वाले 3 दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारा था। नब्बे के दशक में जनरल सुरोविकिन तजाकिस्तान और चेचन्या में भी अपना युद्ध कौशल दिखा चुके हैं, तो वहीं 80 के दशक में अफगानिस्तान में जंग भी लड़ चुके हैं और अब वो यूक्रेन को सरेंडर कराने के मिशन पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पुतिन ने मिसाइल दागी, बंकर ने बचाई जिंदगी। रूस का ताबड़तोड़ अटैक, बंकर बना सुरक्षा कवच। अगर हुआ परमाणु अटैक तो क्या बंकर में बचेगी जान? रशिया यूक्रेन वॉर में भीषण जंग जारी है। रूस पिछले 10 अक्टूबर से यूक्रेन के लगभग हर बड़े शहरों पर घातक मिसाइलें और बम बरसा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन के लोग काफी हद तक अपनी जिंदगियां महफूज करने में कामयाब रहे हैं। रूस ने जब 10 अक्टूबर को 83 मिसाइलों को लगातार यूक्रेन के कीव शहर में गिराया था, तब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कीव में ही मौजूद एक सुरक्षित बंकर में शरण ली थी। इस बंकर में रहकर जेलेंस्की एक सैटेलाइट फोन के जरिए अमेरिका और दूसरे देशों के नेताओं से नियमित संपर्क में रहे। दावा तो यह भी किया गया कि कीव में राष्ट्रपति पैलेस के करीब जिस बंकर में जेलेंस्की थे, वो इतना मजबूत है कि इस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होगा। यही वजह है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों को हमले के दौरान बंकर में रहने की सलाह दी है। फिलहाल यूक्रेन में हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर बना चुके हैं और उसमें छिपकर अपनी जान बचाते हैं। ये बंकर आखिर बनते कैसे हैं, वो भी जान लीजिए। दरअसल बंकर जमीन के नीचे बना एक अंडरग्राउंड कमरे जैसा होता है। ये जमीन से करीब 6 से 10 फुट नीचे बना होता है। बंकर के दीवार कई फीट मोटी कंक्रीट और कई इंच मोटी लोहे की परत से बनाई जाती है। बंकर में खाने पीने से लेकर जरूरी सामानों को भी रखा जा सकता है। इसका आकार किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे बड़े बड़े नेताओं और राष्ट्र प्रमुखों के लिए जो बंकर बनाए जाते हैं, वो सभी सुविधाओं से संपन्न होते हैं। यूक्रेन के मामले में वहां ऐसी तकनीक से बंकर बनाए जा रहे हैं जो परमाणु अटैक से भी सुरक्षित रखे। अभी रूस ने जो यूक्रेन पर अटैक किया था, उसमें ये बंकर ही लोगों के लिए वरदान साबित हुए। कैसे, वो जान लीजिए। रूस ने एक से एक घातक मिसाइलों से अटैक किया, लेकिन बंकर पर उसकी मिसाइलें लोगों का बाल बांका भी नहीं कर सकी। रूस ने अटैक के दौरान इस्कंदर मिसाइल, Tu-93 बम और ईरानी घातक ड्रोन शहीद 136 से अटैक किया, लेकिन ये सारे हथियार बंकर में रहने वालों की जिंदगी नहीं छीन पाए। बंकर बने होने का फायदा यह भी है कि दुश्मन इसके अंदर सैटेलाइट से निगरानी भी नहीं कर पाएगा। हालांकि रूस ने जिन मिसाइलों और बम से अटैक किया था, वो गैर परमाणु बम थे। हालांकि उनका मिसाइलों और बमों का न्यूक्लियर वेरिएंट भी है, लेकिन यूक्रेन में अब ऐसे भी बंकर बना लिए गए हैं जो परमाणु हमले के बाद न सिर्फ रेडिएशन को उन तक आने से रोकेंगे, बल्कि उनकी जान भी बचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।